ओके, तो ये बायो का लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है, जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में डील करेंगे। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन। एंडो मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर चली गई ये बात, तो किस में हमारे ब्लड वेसल के, ठीक है। और एक्सो मतलब जो ब्लड वेसल से बाहर बाहर चल रहा होता है, उनके लिए अलग से डक्ट होती है। तो ये हो गए हमारे डक्टेड और ये हो गए डक्टलेस। एक्सोक्राइन मतलब नॉर्मल पूरी बॉडी में घूमने के लिए हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम ना, उससे बाहर एक्सो की बात हो रही है, उससे बाहर अलग से कोई डक्ट है मतलब, ठीक है, उसको छोड़कर, तो वो हो गया डक्टेड। और एंडोक्राइन मतलब उसी फ्लो में जो ऑलरेडी चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन की बात करें तो डक्टेड ग्लैंड होते हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव स्वेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड सलाइवरी, ये हम ऑलरेडी डाइजेशन वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में पैनक्रियाज वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड्स में स्किन के ऊपर जो होते हैं, म्यूकस ग्लैंड हमारे कहाँ का होता है, ऑक्जेंटिक सेल जब एचसीएल निकालते हैं तो भी म्यूकस की लाइनिंग से म्यूकस सिक्रीट होता है, नेसल पैसेज में म्यूकस सिक्रीट होता है, ईयर में वैक्स में, ये सारी सिक्रीशंस हो गए, ठीक है। सेलेब्री ग्लैंड्स अमाइलेज और पेटाइलिन। एंडोक्राइन की बात करें तो डक्टलेस है, मतलब ये क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन। ये मोस्टली क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम या कोई ना कोई जूस, ठीक है। एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, ठीक है। प्राइमरी काम क्या होता है एंडोक्राइन का, अगर कोई पूछ ले तो वो है स्वेट, स्वेट को रिलीज करना। क्यों? क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ऐसे रिलीज स्वेटिंग करके। देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे क्या क्या है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल एंड गोनाड्स, ये कुछ वो है एंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ अपने। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड 0.6 ग्राम का होता है, ठीक है। फोर हेड जो है हमारा ऊपर का, ये जो सिर होता है, ये जिसको हम स्कल भी बोलते हैं ना, ऊपर वाला जो साइड होता है, ये स्फेनॉइड बॉन्ड से बना होता है, ठीक है। फोर हेड जो है ना हमारा, ये जो आगे से ऊपर पूरा स्कल होता है, इसके बिल्कुल आगे आ जाओ फोर हेड में, वहाँ पे ये क्या है, इससे फिनॉइड बॉन्ड होता है। इसके डिप्रेशन में क्या होता है, कॉर्नर में ईयर के आसपास देखना, इसके डिप्रेशन में, जो डिप्रेशन है उसको बोलते हैं सेला ट्यूनिका, वहाँ पर हमारा होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? और ये किससे कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस से। ये जैसे अगर मैं, एक मिनट, ये आगे किसी का फेस है, ठीक है, ये उसका पूरा स्कल है पीछे का, मतलब बाल, एक मिनट, बाल वगैरह से बनाए, तो ये पूरा ये जो फोर हेड है ना हमारा, ये है ना फोर हेड, इसके यहाँ डिप्रेशन में, सेला टेनिका के पास, यहाँ से डिप्रेशन में, यहाँ हमारा पिट्यूटरी होता है, जो किससे कंट्रोल होगा, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी में रह के ये कितने हार्मोन्स रिलीज करता है, ये 7 टाइप के हार्मोन्स, सोमेटोट्रॉफिक, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, ग्रोथ हार्मोन, लेक्टोजेनिक, एंटीडायरेटिक और सेरोटोनिन। सोमेटोट्रॉफिक की बात करें जिसको सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन STH भी बोलते हैं, ये भाई ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये हार्मोन, कि बोन्स भी बढ़े और बॉडी भी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ हो बॉडी की। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो जेनेटिज्म या एक्रोमेगैगी हो जाती है, ठीक है, डिसीजेस पता होनी चाहिए। और अगर ये लैक या डेफिशिएंट हो जाए हार्मोन, तो ड्वार्फिज्म, बड़ा ही नहीं होगा बंदा, क्या छोटा रह जाएगा। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन मतलब ये थायराइड ग्लैंड, जो अगला ग्लैंड आने वाला है हमारा थायराइड, अगला एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको ये वाला हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जो खुद कहाँ से निकला है, पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी किससे रेगुलेट होता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करेगा, एड्रीनल, एड्रीनो से नाम याद आ जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड की क्या कर रहा है, एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा कि एड्रीनल ग्लैंड क्या क्या रिलीज कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन ये तो था ये वाला सोमेटोट्रॉफिक ग्रोथ हार्मोन, ये वाला क्या है, गोनैड्स को कंट्रोल करता है ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर FSH मेल में होगा, मेल में क्या कंट्रोल करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होगी, सेमिनिफेलस ट्यूब्यूल के अंदर, टेस्टिस के सेमिनिफेलस ट्यूब्यूल के अंदर सोमेटोजेनेसिस को FSH मेल्स में डील करता है। दूसरी बात करें फीमेल में, FSH क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को, ठीक है, ओवरी से सिक्रीट करवाता है क्या, ऑस्ट्रोजन। ओवरी से हमारा ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हुआ, किससे, ओवरी से हुआ, और क्या सिक्रीट कराता है, ऑस्ट्रोजन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है मेल के अंदर तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट करता है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर ICS, ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट कराता है। और फीमेल में एस्ट्रोजन। तो अगर अभी देखा जाए हमारा FSH है हमारे पास और LH, ये दो टाइप के ग्रोथ हार्मोन है जो गोनाड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। पहला गोनाड टेस्टिस ले, टेस्टिस मेल के अंदर क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करेगा सेमिनिफेलस ट्यूब्यूल के अंदर। लेकिन FSH फीमेल्स में क्या करेगा, ऑस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, मतलब ग्राफियन फॉलिकल से सिक्रीट कराएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, ये LH इस इंटरस्टिशियल सेल पे आएगा और कहेगा भी टेस्ट्रोजन को रिलीज कर। ऐसे FSH सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे आएगा और कहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस करा।
LH फीमेल में क्या करता है, एस्ट्रोजन को वो करता है सिक्रीट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने लेक्टोजेनिक हार्मोन, नाम से पता चल रहा है मिल्क की सिक्रीशन कराएगा, कहाँ से कराएगा, मेमोरी ग्लैंड से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक ADH वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है अगर कम है तो, मेंटेन करके रखता है वाटर बैलेंस, और यूरिन की वॉल्यूम को कम रखता है। ठीक है, वाटर कैसे मेंटेन करके रखता है, यूरिन की वॉल्यूम कम है तो वाटर बैलेंस ऑलरेडी मेंटेन है। ठीक है, BP हाई करके रखता है। सेरोटोनिन स्ट्रेस के साथ कॉप अप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थायराइड। थायराइड क्या है, थायराइड ग्लैंड कहाँ है, जो लैरिंग्स है ना, डाइजेस्टिव वाले रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में हमने लैरिंग्स देखा है ना, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, उसके नीचे जाते रहेंगे। बोथ साइड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैकिया, जब ट्रैकिया दो ब्रोंक्योल्स में टूट रहा होता है, ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकियाई में और ब्रोंक्योल में, तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड ना, पीछे की साइड बिलो उसके, मतलब ट्रैकिया के नीचे लैरिंग्स होता है, वहीं पर क्या है, हमारा थायराइड ग्लैंड भी होता है लैरिंग्स के नीचे। और ये दो तरह के हार्मोन्स निकालते हैं, थायरोक्सिन और थायरोआइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन आयोडीन मतलब होता है, उसमें आयोडीन रिलीज करता है, मतलब आयोडीन उसको कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, और क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ा देता है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने किस में कवर कर रखा है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में कवर कर रखा है, क्या होता है वो ATP वाला ग्लाइकोलिसिस क्रैप साइकिल। ठीक है, इस चीज़ को, इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है, बोन्स का, हेयर का, बॉडी को ग्रोथ कराता है थायरोक्सिन, और नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। तो मतलब अगर इसका कुछ ख़राब होता है तो इन्हीं में से कोई चीज़ ख़राब होएगी। दूसरा है हमारा थायरोआइडिन। ठीक है, एक थायरोक्सिन है हार्मोन और दूसरा थायरोआइडोथायरोनिन। ये तो हुआ थायराइड। अगर थायराइड की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, किस किस में, मतलब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो, एक तो हो सकती है कंडीशन हमें क्रिटिनिज्म, जिसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन आता है। एक आता है मैक्सिडीमा, जिसमें यूथ का जो मेटाबॉलिज्म है वो रिड्यूस हो जाता है, हार्ट बीट, BP ये सब कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म बहुत क्रॉनिक डिसीज़ है। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता और लॉन्ग टर्म में डम्ब और डिफ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन को ही कंट्रोल कर रहा था, तो हाइपोथायराइडिज्म में रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। गॉइटर आयोडीन की कमी की वजह से एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, एक्सोथैमिक गॉइटर, ये क्या होता है, इसके अंदर जो आइज़ है हमारी वो बल्ज आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है, और मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, ये कुछ डिसीज़ थी, क्रिटिनिज्म, मिक्सेडिमा, हाइपोथायराइडिज्म, गॉइटर, एक्सोथैल्मिक गॉइटर। एक्सोथैल्मिक, एक्सो मतलब बाहर आना। ठीक है, तो ई से एक्सो बाहर आना, और ई से ही आइज, इसको ऐसे लर्न कर लेना। गॉइटर तो समझ ही जाएंगे कि भरा भरा मतलब कुछ भारी हो गया, लार्ज हो चुका है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, कुछ एबनॉर्मल होती है बॉडी में, तो उस बंदे को क्रिटिसिज्म से आना पड़ता है ना, तो क्रिटिनिज्म ये याद आ जाएगा। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। मिक्सेडीमा, मेटाबॉलिक, एम से मिक्सेडीमा और मेटाबॉलिक रिड्यूस होना, डीमा रिड्यूस होना, एक जैसा राइम कर रहा है, और हाइपोथायराइडिज्म जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट इज हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड अभी हम लैरिंग्स में पढ़ के आए ना, बिलो द लैरिंग्स, इसके पीछे क्या होता है, राइट बैक हमारे ये होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड दो टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन GPCR में भी आएगा। पैराथायरॉयड क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को बॉडी में, वो ब्लड में। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी है तो दे देगा, नहीं तो ले लेगा। ठीक है, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, एक्सेस को रेगुलेट करता है। तो अब क्या समझ आ रहा है, ये दोनों मिलकर ना ब्लड के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। कैसे, अगर डेफिशिएंसी है तो कौन सा एक्ट करेगा, पैराथायरॉयड, और अगर ज़्यादा हो गया तो कैल्सिटोनिन ले लेगा। ठीक है, कैल्सिटोनिन ले लेगा एक्सेस कैल्शियम, और पैराथायरॉयड दे देगा डेफिशिएंसी के टाइम। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। इसको फ्लाइट, फाइट और फ्राइट का हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं ना, फ्लाइट, फाइट, फ्राइट, लड़ने में हमेशा भागने के लिए तैयार, या लड़ने के लिए, या डरे हुए में एकदम से, ये वाला हार्मोन रिलीज होता है जब हम डर भी जाते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड में, एक तो होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म देखते हैं, ग्लूको। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब मिनरल्स, और मिनरल कौन एब्जॉर्ब करेगा, किडनी ही रीएब्जॉर्ब करती है वाटर। अगर हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि समथिंग 180 लीटर समथिंग कुछ निकलता है यूरिन बाद में फिल्टर आउट होके, लेकिन उसमें से 1.5 लीटर ही जाता है। ठीक है, बाहर जाता है, जो बाकी जो फिल्टर है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है किडनी से, तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रीएब्जॉर्ब करेगा। मेड्यूला की बात करें तो इसको इमरजेंसी हार्मोन, वही फ्लाइट, फ्राइट और फाइट का हार्मोन बोलते हैं। इस मेड्यूला से दो चीज़ें रिलीज होती है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का एक नाम होता है एपाइन प्राइन। ठीक है, एड्रेनलिन या एपाइन प्राइन, नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपाइन प्राइन। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखे हैं, एक जगह एड्रेनलिन लिख दिया, दूसरी जगह नॉन एपाइन प्राइन लिखा है। वैसे एड्रेनलिन का नाम है एपाइन प्राइन और नॉन एपाइन प्राइन का नाम है नॉन एड्रेनलिन। ठीक है,
ये हार्मोन क्या करता है, ये इसको बोलते हैं इमरजेंसी। जब भी हम अचानक से चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, या एकदम से हमें भागना होता है ना, तो जब हमारा वो जो हार्मोन रिलीज हो रहा होता है ना, वो एक डर सा लगता है ना, जिसमें थोड़ा पसीना आ जाता है, सांस फूल जाती है, ये सारा वो हार्मोन कौन सा है हमारा, मेड्यूला से ये डर वाले हार्मोन्स जो है, इमरजेंसी हार्मोन जो एड्रेनलिन नॉन एपाइनफ्राइन, ये है वो। और ये दोनों क्या करते हैं, अमाइनो अमाइनो एसिड का वो जो होता है उसको रोक देते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड को। नॉन एपाइनफ्राइन क्या करता है, हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, बीपी इसलिए बढ़ता और कम होता रहता है। दोनों का काम क्या है, अमीनो एसिड का वही मेटाबॉलिज्म करना, और ये रुक जाता है। एक हमारा ग्लैंड रह गया गोनाड्स, ठीक है, ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। ओवरी और टेस्टिस होते हैं इसके अंदर। ओवरीज का अगर देखा जाए तो वो एक एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब फीमेल गेमेटल पार्ट को डेवलप करने के लिए। प्रोजेस्ट्रॉन यूट्रस को थिक लाइनिंग करने के लिए, जो रोज मंथली साइकिल में बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक है, वही यूट्रस की लाइनिंग प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की वजह से बनती है। रिलैक्सिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ना प्यूबिक एरिया में और सर्विक्स को वाइड करने के लिए और प्यूबिक को एरिया को स्मूथ करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और ये कब होता है, ये होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज, ताकि जो सर्विक्स है वो वाइडर पार्ट हो, ताकि डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यूट्रस और प्लेसेंटा में से रिलीज होते हैं हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, डिलीवरी में एक सडन फोर्स आए जिससे जो फीटस है वो बाहर आ जाए, बेबी बॉर्न हो जाए, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटॉक्सिन, जो इंजेक्शन लगते हैं ना डिलीवरी टाइम में, वो ऑक्सीटॉक्सिन के ही लगते हैं, ठीक है। दिस इज द होल एंडोक्राइन ग्लैंड। एक बार देख लो सारा क्या था। एक्सो में ये जो डाइजेस्टिव में कवर कर चुके हैं, एंडोक्राइन में ये है। एंडोक्राइन में पिट्यूटरी में सोमेटोट्रोफिन, ये दो डिसीज आ रही थी इससे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा। एड्रेनल वाला ये एड्रेनल ग्लैंड पे वर्क करेगा। ग्रोथ वाला FSH LH ये गोनाड वाले पे वर्क करेगा। FSH स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है और एस्ट्रोजन का रिलीज कराता है। LH टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रिलीज कराता है। लैक्टोजेनिक मिल्क एंटी डायूरेटिक, वाटर बैलेंस और यूरिन। सेरोटोनिन कॉप अप करता है स्ट्रेस से। थायराइड का देखा जाए, आयोडीन सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ाना, ग्रोथ कराना, रिप्रोडक्शन। और अगर ये सही वर्क ना करे तो सबसे पहले आइस बाहर आ जाएगी, फिर ग्वाइटर भी हो जाएगा, फिर क्रिटिसिज्म करने लगेंगे लोग, और मेटाबॉलिक स्लो हो जाए, मिक्सिडीमा हो जाएगा, और एक हाइपोथायरॉइडिज्म जिसमें रिप्रोडक्शन और डम एंड डीप होते हैं। फिर बात करते हैं थायरॉइडोथायरोक्सिन की। देन पैराथायरॉइड थायरॉइड ग्लैंड के पीछे ही होता है, 4 में होता है, 4 के पैर में। ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉइड, कैल्सिटोनिन। दोनों कैल्शियम के लेवल को ब्लड में वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं। पैरा बहुत लंबा सा नहीं होता, तो फिर जब पैरा बहुत लंबा सा है, पैरा में ही सब कुछ लग गया, ऐसे इसको स्टिमुलेट कर देना। पैरा में ही अगर सब कुछ लग चुका है तो बाहर तो कमी हो जाएगी ना, तो डेफिशिएंसी के टाइम पे पैरा आता है, ठीक है। और वो आके क्या करेगा, दे देगा, पैरा क्योंकि खुद ही इतना बड़ा है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन, काल पड़ गया मतलब अगर अंदर कैल्सिटोनिन के पास कुछ नहीं है तो बाहर जरूर ज़्यादा होगा, एक्सेस ऐसे, इससे हमेशा लर्न रहेगा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड फाइट फ्लाइट का है, इमरजेंसी हार्मोन्स। कॉर्टेक्स आता है और मेडुला आता है। मेडुला में इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं और कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ऊपर कार्बोप्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, मिनरलों में किडनी से रीअब्जॉर्प्शन होता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, कॉर्टेक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, या तो अगर कॉर्टेक्स के ये हार्मोन खराब हुए ना, मेटाबॉलिज्म अगर हिला, तो न्यूट्रिशन ही नहीं जाएगा, डेथ होएगी या एडिसन डिसीज हो जाएगी, ठीक है, ये अगर ग्लैंड काम नहीं करता। दूसरा मेड्यूला में एड्रेनलिन और नॉन एपाइनफ्राइन, जिनको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ये अमीनो एसिड का बनना रुक जाता है इसके अंदर, और इसमें भी फिर अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा, डेथ होगी बाद में। उसके बाद ओवरी की बात करें तो ये 4 तरह के हार्मोन, एस्ट्रोजन रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन लाइनिंग को थिक करने के लिए यूट्रस की, रिलैक्सिन प्रेगनेंसी में, प्यूबिक सिम्फिसिस को स्मूथ करने के लिए और सर्विक्स को बड़ा करने के लिए, प्लसेंटा या यूट्रस इसको रिलीज करता है, ऑक्सीटोनिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। डन।